देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप न्यूज रूम से। खबर शाम की है, 6:20 के आसपास की खबर है। कन्हैया पर हमला करने की कोशिश, जो जानकारी मिली विकास चौधरी उस शख्स का नाम है और उसने ये हमले की कोशिश की कन्हैया कुमार पर। हालांकि उसके बाद अगर इन तस्वीरों को आप गौर से देखेंगे, वहां पर मौजूद छात्रों ने घेर लिया उसे, मीडिया से भी उसे अलग कर दिया, बातचीत नहीं करने दी। लेकिन इन सब के बीच धक्का मुक्की की खबर जो सामने आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है विकास चौधरी कन्हैया कुमार के उस बयान से बेहद नाराज है। वो बयान जिसमें कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय सेना के जो लोग तैनात रहते हैं आफ्स्पा वाले राज्यों में, वो वहां पर मौजूद महिलाओं का बलात्कार करते हैं। इसी के बाद से ये पूरा बवाल के बाद अब नतीजा ये कि इस शख्स ने हमले की कोशिश की है कन्हैया कुमार पर। ये वो शख्स है जिसकी तस्वीर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कहा। कन्हैया ने गाली दी है, देश को गाली दी है, सेना को गाली दी है, उस पर आरोप लगाए हैं, इसलिए मैंने हाथ उठाया सेना पर, कन्हैया पर। उसने सेना को गाली दी है, सेना पर आरोप लगाए हैं उसने। कन्हैया ने देश के खिलाफ नारे लगाए, देश के खिलाफ देशद्रोही लोगों का साथ दिया है उसने। स्टूडेंट नहीं हूँ मैं बिल्कुल सिविल से हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ। आपका नाम क्या है? विकास चौधरी। जेएनयू कैंपस में इस कन्हैया से बात करने के लिए आया था मैं, इसको सबक सिखाने के लिए आया था मैं। सेना से माफी मांगनी पड़ेगी और देश से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं अनशन करूंगा यहाँ जेएनयू के अंदर जब तक वो माफी में नहीं मांगेगा। अनशन करूंगा मैं, इस बात का अकेला अनशन करूंगा मैं, अन्न और जल त्याग दूंगा मैंने उससे बोला 2 मिनट बात कर ली है, इतने में उसके 2-3 बाउंसर आ गए, मुझे खींचने लगे। कौन है? एक तो ये है और एक तो ये था, एक और था उसके साथ में, ठीक है। और ये बताइए कि आप किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे ना ऐसे में? क्यों नहीं उठाऊंगा मैडम? उसने देश को गाली दिया, देश विरोधियों का साथ दिया है, उसने भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल के समर्थन में। कौन सी गलतफहमी? काहे की गलतफहमी मैडम? मैडम किस चीज की? कुछ नहीं, कोई वीडियो नहीं बनी, कोई वीडियो नहीं बनी है, कोई सब सच है। वो नेता बनना चाहता है, जेल में रहकर नेता बनना चाहता है वो। इसी पूरे बवाल पर विवेक शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। विवेक, कैसे ये शख्स अचानक पहुंच गया वहां पर, क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त कहाँ है वो? देखिए अंजना, इस समय मैं ठीक उस बाहर खड़ा हूँ जहाँ अंदर इंटरोगेशन किया जा रहा है उस शख्स का, विकास का। ये जेएनयू के परिसर के अंदर ही है, जुगाड़ रूम वहाँ पर। तो अंदर एसएचओ आए हुए हैं बसंत कुंज के, वो भी हैं साथ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं कुछ, और विकास को बैठाया गया, इंटरोगेशन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कहाँ से आया था और क्या कुछ मकसद था उसका। इस बीच जो ताज़ा खबर, ब्रेकिंग अपडेट ये है कि छात्रों ने शिकायत जो है, लिखित शिकायत दी है एसएचओ को। उस लिखित शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमला करने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। ये 2 बातों का उल्लेख उसमें किया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो अब इसी आधार पर संबंधित धाराओं के तहत इसके विकास के ऊपर कार्रवाई होगी थोड़ी देर में। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। हमारे साथ विवेक शुक्ला हमारे सहयोगी बने रहे। उन्होंने जानकारी दी है कि किससे इस वक्त भी कैसे कन्हैया से पूछताछ हो रही है और जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में। ये सब बवाल जेएनयू कैंपस के अंदर में शाम 6:20 के आसपास की सब कुछ हुआ। हमारे सहयोगी अंकित यादव ने वहां का जायजा लिया है, देखिए। जेएनयू में कन्हैया पर हमला हुआ है। विकास नाम के एक युवक ने हमला किया और यहाँ से ले जाया जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड्स और तमाम लोग। विकास क्यों हमला किया आपने? क्यों हमला किया आपने? यार 10 बार बता दिया, देश विरोधी है ये, देश के खिलाफ इसने काम करे हैं। सेना को गाली दी है, सेना को गाली दी है इसने। आपके अंदर कोई मीडिया नहीं जाएगा। तौर पर कन्हैया पर हमला किया है। हालांकि कन्हैया से बात करें, उसने अभी इस बात से कहा है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पर उसको ले गए हैं और अंदर लॉक कर दिया गया है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की रोक लगा दी गई है और गेट पर ये सभी जेएनयू के स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हो गए ताकि कोई भी मीडिया का आदमी अंदर ना जा सके।
कैमरा पर्सन मनीष दुबे के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। ये सब कुछ आज जेएनयू के अंदर हुआ है। इस बीच आइए आपको सुनाते हैं ये विवाद कैसे, जिसकी वजह से विकास चौधरी कथित रूप से हमला कर रहा है कन्हैया कुमार पे, ये विवाद और उसकी वजह। 8 मार्च को कन्हैया ने क्या कहा था, सुनिए। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि भारत माता की जय बोलो तभी देशभक्त हो, तो हम कई बार टीवी डिबेट में इस बात को बोले हैं कि देशभक्ति क्या है और देशभक्ति क्या नहीं है। वो संविधान की प्रस्तावना का पहला लाइन है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग में भारत की माता भी हैं तो उनकी भी जय कहिए, भारत के पिता भी हैं उनकी भी जय कहिए, भारत की बहनें हैं उनकी भी जय, भारत के जो भाई हैं उनको भी जय, भारत के जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी भी तो जय बोलिए। तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। गुजरात का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, न सिर्फ उनको मारा जाता है, पहले उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तय करना चाहते हैं? अब आपको कन्हैया कुमार से जुड़ी हुई एक बेहद दिलचस्प खबर जरा सुनाते हैं। जुर्माना लगा था कन्हैया कुमार पर, किस मामले में लगा था और क्यों लगा है, ये हम आपको आइए अब तसल्ली से जरा बता देते हैं। जून 2015 में कन्हैया पर लगा था 3000 का जुर्माना। पूर्व छात्रा के साथ बदसलूकी के मामले में पाया गया था दोषी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया फिर से विवादों में है, उसे बदसलूकी के मामले में दोषी पाया गया था, जिसकी वजह से 3000 का ये जुर्माना लगा था। वजह आपके सामने है, छात्रा ने सार्वजनिक जगह पर उसे देखने के बाद आपत्ति जाहिर की थी। कन्हैया ने तब कहा था कि मैं जो चाहे कर सकता हूं। अगर उसकी लिखी हुई बातों को आप सुनेंगे, अल्फाजों को जरा गौर से पढ़ लेंगे, तो यकीन करना मुश्किल होगा कि 8 मार्च को यही देश को संदेश दे रहा था महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में, बराबरी का अधिकार देने के बारे में। रोशनी ठोकरे हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। रोशनी, पूरा मामला जरा तफसील से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कल देर शाम से ही एक चीफ प्रोक्टर की चिट्ठी या यूं कहे कि एक आदेश जो था उनका, वो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। जब उसकी तफ्तीश की गई तो ये पाया गया कि पिछले साल 2015 अक्टूबर में कन्हैया पर एक जेएनयू की ही पूर्व छात्रा ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की और धमकाने की भी कोशिश की, और इसी के चलते जब इंक्वायरी हुई तो उस इंक्वायरी में कन्हैया को दोषी पाया गया। तकरीबन 3000 की पेनल्टी भी कन्हैया कुमार पर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाई, और उसके बाद जिस तरीके से लगातार विवाद हम देख रहे थे, अब कन्हैया पर देशद्रोह के भी आरोप लगे, और उसके बाद हालांकि अभी वो अंतरिम जमानत पर इस वक्त कैंपस में मौजूद है। आज उन पर एक अटैक भी हुआ है, लेकिन जो चीजें निकल कर आ रही है वो ये बताती है कि कन्हैया के अगर बिहेवियर की बात करें तो उस पर अब जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। रोशनी, आपको बीच में रोक रही हूँ। कमलेश नरवाना हमारे साथ जो शिकायत करता है वो खुद इस वक्त फोन लाइन पर। कमलेश, एक बार आपके नजरिए से पूरा मामला समझना चाहते हैं, क्या हुआ था? हेलो, हाँ कमलेश जी, आज तक के दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपके नजरिए से एक बार सुनना चाहते हैं पूरा मामला क्या था, क्या हुआ था? ये जून 2015 की बात है। मैं सुबह मॉर्निंग रन के लिए जेएनयू गई हुई थी। पूर्वांचल रोड पे मैं उस टाइम पे थी जब मैंने एक आदमी को सड़क पे पेशाब करते हुए देखा। मैंने उनको रोका, मैंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? जेएनयू में हर जगह पे टॉयलेट हैं, यहाँ थोड़ी ही दूर हॉस्टल है, वहाँ पे टॉयलेट है, और उनके लिए कार एक वेट कर रही थी जिसमें 3 उनके दोस्त भी थे। तो जहाँ से मेन गेट से एंटर करके आप कार से आए हैं, पूरे रास्ते में टॉयलेट है, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में वो बिल्कुल अपने फुल एग्रेशन में मेरे पास आके कहते हैं, साइको, ए मेंटल है, तू पागल है क्या? अपना इलाज करवाना जाके, क्या बात कर रही है? तेरे को मैनर्स नहीं है? मैंने कहा मैनर्स मुझे नहीं है, तुम्हें नहीं है। कहता ना सुट्टा पीने दोगे और ना मूतने दोगे अब तुम जेएनयू में। मैंने कहा जेएनयू मूतने और सुट्टा पीने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है।
उसने कहा मेरा हॉस्टल का एरिया जो चाहे करूंगा। मैंने कहा तुम अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। मेरा नाम कन्हैया है, मैं ब्रह्मपुत्रा में रहता हूँ, जो तेरे से बन पड़ता कर ले, तेरे को तो मैं अच्छे से देख लूंगा। इसके बाद जेएनयू में हर कोने पे गार्ड होता है। उसके बाद आई कंटिन्यू विद माई रनिंग, और तब तक ये कार में बैठ के जा चुके थे। कार का फोटो मैंने ले लिया था। मैं गार्ड के पास पहुंची और मैंने कहा ये नंबर की कार आएगी, आप इसको रोकिए। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और इसमें एक लड़का था जो पेशाब कर रहा था। बिल्कुल। तो कमलेश, उसके बाद आपने शिकायत की, जिसके बाद ये जुर्माना उन्हें दिया गया और अब जाकर ये मामला एक बार फिर से सामने आया है। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब जरा बात उस समारोह की जो दुनिया का सबसे बड़ा मंच बनने वाला है। जी हाँ, यमुना किनारे एक भव्य तस्वीर, 155 देशों से आए हुए लोग श्री श्री रविशंकर के इस सबसे बड़े जश्न में शरीक होंगे। बस एक रात की देरी है, कुछ घंटों की बात है जब भारत के दिल दिल्ली की धरती से हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धरोहर की भव्य पेशकश दुनिया देखेगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस सबसे बड़े कार्यक्रम की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के जरिए दुनिया दीदार करने वाली है एक ऐसा आयोजन जो न सिर्फ नायाब होगा बल्कि हैरत अंगेज भी रहेगा। हम तो कहते हैं ना कि वो श्रेयांसी बहुविज्ञानी, माने एक बहुत बढ़िया काम होना हो तो 2-4 ऐसे चट्टाने आते हैं, कुछ पत्थर पड़ते, हम उन सबको सीढ़ी बना करके आगे निकल जाते हैं। 1000 एकड़ में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का कार्यक्रम, 7 एकड़ में बना दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज, 35 लाख लोगों के आने की संभावना, 155 देशों से आ रहे हैं लोग, प्रधानमंत्री मोदी समेत हाई प्रोफाइल गेस्ट आ रहे हैं, 20,000 विदेशी मेहमान, 35,000 से ज्यादा कलाकारों की मौजूदगी, समर्थकों के आने का सिलसिला शुरू, हाई मास्ट लाइटों से रोशनी, कई एलईडी स्क्रीन का इंतजाम, मेहमानों के लिए शानदार व्यवस्था, सजा दी गई है सफेद मलमल से संवरी हजारों कुर्सियां, मुस्लिम स्वयं सेवकों की भी हिस्सेदारी। 7 एकड़ में इस स्टेज को बनाया गया, जो कहा जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा स्टेज है। खासियत की बात करें तो इस पूरे स्टेज पर लगभग 35,000 आर्टिस्ट एक साथ परफॉर्म करेंगे जिस वक्त इसकी शुरुआत होगी, और लगभग 155 देशों के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। दिल्ली में यमुना के किनारे श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन में पिछले कई दिनों से जुटी है। 11 मार्च से 13 मार्च तक चलने वाले इस समारोह के बारे में दावा है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। हालांकि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल शुरू होने से 2 दिन पहले तक आयोजन पर असमंजस की स्थिति बरकरार थी, लेकिन तमाम बाधाओं, विवादों, फटकार, नसीहत और जुर्माने के बाद समारोह के लिए हरी झंडी मिल ही गई। जब वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को एनजीटी का ग्रीन सिग्नल मिला तो समारोह स्थल तक जाने के लिए पांटून पुल पर भी हरा कालीन बिछ गया। एनजीटी ने अपनी हरी झंडी दे दी। उसके बाद आप देख सकते हैं मयूर विहार की तरफ से जो पुल बने हैं उन पर ग्रीन कारपेट बिछ चुका है, और इससे साफ जाहिर होता है कि ये तैयारी लगभग पूरी है। आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने के मौके पर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। दुनिया को यमुना के तट से शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने की रिकॉर्ड और अनोखी कोशिश है। कार्यक्रम में पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सांसदों के भी पहुंचने की जानकारी है। अंदाजा आप भी लगा सकते हैं वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कितना भव्य होने वाला है। दिल्ली से रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मुरीद अनुपम खेर पर करारा वार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुपम खेर रियल लाइफ में विलन है। Welcome, Ritesh. You've got a rock star welcome here.